देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है आपको ना। ये इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम में आपको जो गिवन है वो दे रखा है एओसी प्लस बीओई का सम जो है 70 डिग्री है। अब एओसी जो है उसको मैंने एंगल 1 मान लिया। बीओई का है बीओई ये वाला एंगल, इसको मैंने 3 एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कह सकते हैं डेट इज एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री दे दिया। ठीक है जी। और आपको बीओडी एंगल ये 40 डिग्री दे रखा है। बीओडी एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एक तो कह रहा है जी बीओई एंगल निकालना है टू फाइंड में। देखो एक तो बीओई एंगल निकालना है, बीओई एंगल मतलब एंगल 3, और एक निकलना है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो सीओई एंगल का है सीओई मतलब एंगल 2 निकालना है। और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई का मतलब क्या होता है, मान लो जितने जो भी एंगल आता है, जैसे सीओई आ गया आपका यहाँ पर 250 आ गया, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है तो 360 में से माइनस करना होता है। रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालना है तो उस एंगल को उस एंगल को 360 में से माइनस करना होता है। जैसे मैं कहूँगा जी 100 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 माइनस 100 260 होगा। तो 100 का रिफ्लेक्स एंगल हो गया 260, 360 में से माइनस करना। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 180 दे रखा है, और हमारे को क्या निकालना है, एंगल 3 निकालना है और एंगल 2 का रिफ्लेक्स निकालना है, मेजर मेजर पर। अब इस एक्सरसाइज के अंदर इस बात का ध्यान रखना है, कोशिश ये आपको करनी है कि डायग्राम के अंदर ही आप सोल्व कर दो, फिर बाद में लिखा करो। तो देखो जैसे कि मुझे डायग्राम में दिख रहा है, जो ये सी डी लाइन है और ये जो ए बी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग दिख रही है आपको। तो इस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 40 जो 40 बीओडी एंगल है, एंगल 1 और ये 40 डिग्री एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए कि नहीं हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हो गए। तो मैंने क्या लिखा, एंगल 1 इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या था बीओडी। तो एंगल 1 और एंगल बीओडी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में। बीओडी एंगल 40 डिग्री था तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ये मतलब मेरा एओसी निकल गया 40 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना दे रखा था 70 दे रखा था ना। तो हमारे पास वही मतलब एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई का सम आपको कितना दे रखा था 70। एओसी निकल गया आपका, एओसी मतलब एंगल 1, एंगल 1 कितना निकल गया आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री मैंने यहाँ पे पुट करके ये बी 40 को वहाँ पे भेज दिया, आपका 70 माइनस 40 30 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 भी आ गया और एंगल 3 भी आ गया। ठीक है, 1 भी निकल गया और 3 भी निकल गया। अब हमको रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना था, मतलब एंगल 2 का रिफ्लेक्स निकालना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने 3 एंगल बना दिए ए बी सी। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा और रीजन क्या होगा, एंगल ऑन अ सेम लाइन। एंगल ऑन अ इस सेम लाइन पे एंगल बन रहे हैं तीनों, तो इनका एंगल का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 2 3 ये इसी ए बी लाइन पे बन रहे हैं, तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180, और रीजन लिख लिया एंगल ऑन अ सेम लाइन। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो 1 की वैल्यू मुझे पता है, 3 की वैल्यू मुझे पता है। 1 की 40 थी और 3 की हमने निकाली, ये हमारा 3 है ना एंगल, तो एंगल 3 हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 40 प्लस 30 70, इस 70 को उधर भेजेंगे तो माइनस 70 हो गया। तो एंगल 2 कितना आ गया 110, मतलब सी ओ ई एंगल कितना आ गया 110। अब रिफ्लेक्स निकालना था इसका सी ओ ई का, तो हमने 360 में से माइनस कर दिया, इस एंगल को 360 में से माइनस कर दिया, आपका 250 आंसर आ गया, रिफ्लेक्स आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? ये जो एंगल ये लिखते हैं ना बड़े बड़े एंगल, मैं इन सबको नाम दे देता हूँ। मैं कभी भी ये यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, एक बार लिख दिया, अभी आगे क्वेश्चन में लिखना, मैं कभी भी पूरे पूरे नाम लिखता, एओसी को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है 2 3 में करो। इससे क्या होता है हमारी सोल्विंग जल्दी जल्दी हो जाती है। तो हमेशा नंबर ले लिया करो एंगल्स को। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला हमारा जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में साथ के साथ बनाते जाओ फिगर।
एक्स वाई ओ पी एम एन ए बी, ये 90 डिग्री दिखा रखा है, ये सी, और गिवन क्या दे रखा है, ई ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है, और ए रेशो बी दे रखा है 2:3। आपको निकालनी है टू फाइंड इसमें क्या आ जाएगा, सी। सी की वैल्यू फाइंड। पहले एक बारी आप खुद ट्राई करो, जिससे कि आपको एक बारी कोशिश करो कि भैया कैसे होगा। ट्राई करो सारे बच्चे एक बारी। ट्राई करो जरा। देखो, देखते हैं ना, ये ध्यान से करना कि कैसे होगा ये। करें स्टार्ट। अब मुझे देखो सॉल्यूशन करना है। कभी भी देखो, जैसे ये रेशियो दे रखी है, ये दो एंगल की रेशियो दे रखी है ना, 2:3। तो इसमें आप क्या करा करो, ए के कोरस्पोंडिंग 2 है, बी के कोरस्पोंडिंग 3 है। ए को आप ले लो 2x, बी को ले लो 3x, एग्जाम्पल के तौर, या टी लेना टी ले लो। ए को ले लो 2t, बी को ले लो 3t। तो इसमें अगर मैं a बाई बी की रेशियो निकालूंगा तो 2/3 आएगी ना हमेशा। रेशियो का मतलब समझ में आता है ना, कि a बाई बी आपको 2:3 आना चाहिए। तो हम a की वैल्यू 2t ले ली, b की वैल्यू 3t ले ली। ठीक है, आया समझ में? रेशियो में ऐसा करना है। अच्छा ये बताओ कि भाई ये वाला 90 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये भी 90 होगा, है ना। तो हमारे पास क्या है, पी ओ वाई प्लस पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 होगा बाय लीनियर पेयर एंगल्स। बाय लीनियर पेयर एंगल। अब नॉन कॉमन आर में देखो एक ही लाइन पे है ना, तो अब जो पी ओ वाई है वो तो 90 डिग्री है, और पी ओ एक्स के अंदर अगर देखें तो दो एंगल है, एक ए और एक बी। तो हमारे दो एंगल का एडिशन आ जाएगा। दो एंगल, एक मैंने ए 2t और बी 3t। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, पहले a प्लस बी लिख लिया। पी ओ एक्स के अंदर एंगल क्या है, ए और बी को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 180 आ गया, ये 90 आ गया। ए की वैल्यू 2t थी, बी की वैल्यू 3t थी, ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2t प्लस 3t कितना आ जाएगा 5t, और ये 90 उधर जाएगा 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। 5t की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/5, 18 आ गई। तो इस हिसाब से अगर a की बात करूँ, a कितना था मेरा 2t, तो 2 इंटू 18 36 डिग्री आ गया, और b हमारा 3t था, तो 3 इंटू 18 करा 54 डिग्री आ गया, है ना। बट हमें तो निकालना था c। अब c देखे, c और जो b है, ये देखो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, mn लाइन पर b और c, ये लीनियर पेयर एंगल हो गया ना b और c, क्योंकि देखो ये हमारी नॉन कॉमन आर्म है, ये वाली ओ एम और ओ एन, तो लीनियर पेयर एंगल आ गया। तो यहाँ पे हमारा b प्लस सी का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो गया बाय लीनियर पेयर एंगल से। तो b की वैल्यू कितनी है 54, c की वैल्यू कितनी है
हमारे को सी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू 54 को उधर ले जाओ तो हमारा कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू 180 माइनस 54 कितना आ गया, 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।